एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस पर वीकली और मंथली एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल चीज़ें मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस में भी हुई हैं और जो आने वाले टाइम में भी हो सकती हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपका यहाँ पे जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होने वाला है। यहाँ पे आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में भी चेंज आएगा, इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको उसमें भी चेंजेस आएंगे और आपको काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मुझे पता है मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए थी तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। उससे पहले आप लोग हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ होती है तो इंस्टेंटली हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है, उसके बारे में पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि न्यूज़ का मतलब क्या है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे हेडलाइन देख लेते हो और उसके बाद आप परेशान हो जाते हो। तो बात कर लेते हैं पूरी की पूरी न्यूज़ की कि न्यूज़ कैसे कहाँ से निकल कर आ रही है और क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यूके टेल्स बिटकॉइन एटीएम टू शट डाउन। तो लोगों ने बस इतनी न्यूज़ पढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे सारे जो मशीन है उनको शट डाउन किया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ पर जो इनकी एक अथॉरिटी है जो है FCA फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यहाँ पर है, इससे इनको लाइसेंस लेना है। बट इनके पास जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है ये उसको यहाँ पर बैन कर रहे हैं। तो ये क्यों बैन यहाँ पर इसको कैसे अनबैन किया जा सकता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 33 फर्म जो है सेट है अभी क्रिप्टो एसेट रजिस्टर्ड। 33 फर्म जो है अभी यहाँ पे रजिस्टर्स हैं विद फर्दर 22 ऑन द टेम्परेरी लिस्ट। इनकी टेम्परेरी लिस्ट है जो इस मंथ में एक्सपायर होगी। इनका कुछ सिस्टम होता होगा, मैं उतना डीप में तो अभी नहीं गया, बट जितना मुझे आर्टिकल पढ़ने से पता लगा कि यहाँ पर कुछ अगर इनसे ये पूरी तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिल जाती है, अगर ये लोग अप्रूव कर देते हैं तो ये लाइसेंस की बेसिस पे यहाँ पे अभी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कंट्री से बैन किया जा रहा है या बिल्कुल इसको ब्लॉकचेन को यहाँ पे अलग किया जा रहा है। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं उनका कहना है यहाँ पे कि यूके जो है ब्लॉकचेन में पीछे जा रहा है ऐसा वैसा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग को पता लगेगा अगर यहाँ पे लाइसेंस इनको मिल जाता है, क्योंकि इनका कहना भी ठीक है, इन्होंने इस वजह से इसको बैन किया। आप यहाँ पे पढ़ लो, ऑफरिंग क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज सर्विस इन यूके मस्ट बी रजिस्टर्ड विद अस एंड कंप्लीट विद यूके मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन। यहाँ पे जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का रेगुलेशन है यहाँ पे इसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी हो रही है, क्योंकि आप देखोगे नॉर्मल स्टोर्स के बाहर हर जगह पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो गवर्नमेंट से आपको अथॉरिटी लेनी चाहिए, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ी सी नजर रहे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों पर भी हो। तो मेक श्योर कि आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ पॉइंट मुझसे मिस हुए या फिर कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि मैंने गलत यहाँ पर बताया तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हो कमेंट में, आगे हम उसको इंप्रूव करेंगे। बट जितना मुझे पढ़ने से लगा मैंने आप लोग को बताया और अभी इसी न्यूज़ को मैं आगे कनेक्ट करूंगा वीडियो में कि वीडियो में मैं ऐसा क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो बिटकॉइन में अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग ने मेरी एनालिसिस देखी होगी दूसरे टाइम फ्रेम पे भी और सारे टाइम फ्रेम पे आपने मेरी एनालिसिस देखी होगी। तो अभी बात कर लेते हैं मंथली और वीकली पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली चार्ट आप बिटकॉइन का ओपन करो और चार्ट ट्रेडिंग करने का थोड़ा सा ट्राई करो। इथेरियम पे भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा समझोगे। यहाँ पे एक चीज को समझो, जब कभी भी मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब कभी भी मार्केट यहाँ पे ऊपर गई नीचे आई तो किसी भी पॉइंट पे वो थोड़ा सा मार्केट अपने आप को टाइम देती है, ठीक है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और न्यू एंट्रीज यहाँ पर बनती है। उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव लेती है। जब कभी मार्केट नीचे जाएगी तो मार्केट फिर किसी ना किसी लेवल पे अपने आप को होल्ड करेगी और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। किसी को नहीं पता होता कितना ऊपर जाएगी और कितना नीचे जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट मैं पहले क्लियर कर दूँ आप लोग का, उसके बाद आप लोग समझोगे। इस यहाँ पे इतने छोटे छोटे कैंडल स्टिक देख के मत परेशान होना, क्योंकि ये मंथली कैंडल स्टिक है। एक कैंडल एक मंथ की है, जो बिगनर्स है उनको मैं बता दूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर भी आप देखो मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर नीचे आई और यहाँ पर थोड़ा सा 2 महीने होल्ड किया और 2 महीने के बाद एक हमें रैली दिखाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो पिछले 5 महीने से जो इसकी हालत है क्रिप्टो की वो खराब है पूरी तरीके से। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल ही परेशान है। यहाँ पर एक चीज को छोटा सा पॉइंट समझो, अगर किसी ने कोई चीज 8,000 में खरीदी है और उसको यहाँ पर 50,000 60,000 उसकी वैल्यू दिख रही है तो वो उसको सेल क्यों नहीं करेगा, वो उसको प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं करेगा, ठीक है। इतना छोटा सा लॉजिक है और लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर अगर वो चीज़ नीचे गिरी तो जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे फंसे थे उन्होंने यहाँ पे सेल किया, उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी दिखी। जो चीज़ उनको 60 की दिख रही थी, जिन्होंने यहाँ पे मिस किया था, उन्होंने 30 पे बाई किया और उनको 30 की चीज़ फिर 60 हो गई, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जितने 60 पे नहीं बेचा था उनका पैसा 30 हो चुका था, अब उनको दोबारा 60 दिख रहा था कि मुझे मेरा 60 दोबारा 60 हो गया। इस बार बिल्कुल उन्होंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट एसएल रखा और मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और मार्केट फेल हो गई और मार्केट ड्रॉप हो गई, ठीक। एक बार उन्होंने 60 देखा था, फिर 30 देखा, फिर 60 देखा, अब वो फिर से दोबारा 30 35 देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट कंफ्यूज है
कि उसको यहाँ पे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जैसे हमको आपको रिटेलर्स को नहीं पता यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो हम सेल आउट करते हुए निकल जाएंगे, हमसे मेरा मतलब रिटेलर्स जो नए यहाँ पे लोग हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो लोग आंख बंद करके बाई करेंगे। ये बात आप एग्री करते हो मुझसे? अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक। यही मार्केट का रूल होता है। इसी तरह से बड़े प्लेयर्स पैसा कमाते हैं, छोटे मोटे मुंह से बड़े प्लेयर कभी भी मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं कमा सकते हैं। ये चीज आप समझ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली की बात हो गई। अब एक बात करता हूँ मैं वीकली की। मैंने जो यहाँ पे लेवल्स लगाए यहाँ पे मंथली पे लगाए, अब वीकली पे देखते हैं। वीकली पे विक्स आपको क्या शो करती हैं, ये इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर किसी भी स्क्रिप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विक्स डाउन साइड में बन रही है, मतलब यहाँ पे बड़ी लेवल की बाइंग हो रही है, ठीक, जो कि प्राइस को इंडिकेट करती है कि जब ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। जब कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट में ऊपर के साइड में यहाँ पे ज़्यादा विक्स आपको देखने को मिले, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर साइड डाउन साइड दोनों, ऊपर साइड में अगर आपको ज़्यादा विक्स देखने को मिल रही हैं और नीचे भी उतनी टाइप की आपको विक देखने को मिल रही है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो जीत जाएंगे। क्योंकि सेलिंग में पैनिक बहुत तेज आता है, बट बाइंग में बिलीव बहुत लेट में आता है। इस चीज़ को आप समझ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर बोली है। अगर आपको दिखेगी 100 की चीज़ आपकी 90 हो गई, आप उसको बेचने में नहीं सोचोगे। बट अगर आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे 90 की 100 या 10 की 100 भी हो गई है, तो आप उसको तब तक नहीं बेचोगे जब तक वो आपको दोबारा 90 या 80 नहीं दिख जाएगी, क्योंकि हम कभी टॉप कैच नहीं कर सकते, ठीक। मेरी सारी बातों को समझना, आगे वीडियो में रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे बिटकॉइन हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्तों से हमें बिटकॉइन क्या दिखा रहा है, ठीक। एक रेंज थी 45 की जो कि ब्रेक हुई और 34 एक सपोर्ट है, इस पे मार्केट घूम रही है। आज के 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाएगा तो वो यही वर्ड बोलेगा कि ये एक ऐसा टाइम था बिटकॉइन के लिए कि जब बिटकॉइन साइडवेज था, बिटकॉइन वॉलेटाइल था। 2-3 शब्द हैं जिसका यूज करेगा वो, जिसका आज मैं यूज कर रहा हूं तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बट ये चीज जब आपको फ्यूचर में बोली जाएगी तो आप समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं इस जोन में, बहुत छोटी छोटी ट्रेड कर रहे हैं। कैसे ट्रेड कर रहे हैं ये भी मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। बट अभी जो बड़ा पैसा लगाने की बारी है वो नहीं है अभी यहाँ पे। क्यों नहीं बारी है उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विक्स ऊपर के साइड में बन रही है, जो कि प्राइस को रिजेक्शन दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जब तक ये कभी भी ट्रेंड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये तो फर्स्ट कंफर्मेशन होगी ट्रेंड ब्रेक होने की। और सेकंड यहाँ पे जब ट्रेंड ब्रेक होगा, जब 45 के यहाँ पे अगेंस्ट पे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देगी, और बिलीव मी यहाँ पे मार्केट 52 जाकर भी रिटेस्ट करेगी, ठीक, 45 तक, तब आप एक चीज़ समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अब मैं अपना थोड़ा सा पैसा डाल सकता हूँ मार्केट में। मेरा कॉन्सेप्ट जो था इसको समझाने का सीधा ही था, इथेरियम में समझाऊंगा और अच्छे से समझ जाओगे कि मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर जाती है, एक मूवमेंट लेती है, बायर्स को टेस्ट करती है, बायर्स आर स्ट्रांग तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर स्ट्रांग होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। यही चीज़ मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में समझाऊं, 1 आवर में समझाऊं, आप मेरी बात पे बिलीव कर लोगे। बट आप वीकली पे नहीं कर रहे हो। इसका रीजन ये है कि सर आप जो मूवमेंट मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो, बिटकॉइन 39 है, तो जब तक आपका मूवमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा बिटकॉइन 46 पार हो जाएगा। तो देखो बिलीव मी, यहां से बिटकॉइन 46 जब तक पहुंचेगा, अल्टकॉइन में 10 से 15-20% से ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब बिटकॉइन 46 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा 2 हफ्ते, तो आपको उस हफ्ते एक मिनी बुल रन देखने को मिलेगा जिसमें अल्टकॉइन बहुत तेजी से ग्रो होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 10-20% चाहिए या आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ठीक। आप डीसीए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर बात आती है कि जो आप बता रहे हो कि ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट यहां से नीचे ब्रेक करता है, जो कि बहुत बार हुआ है प्रीवियस में, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट में तब ना रहे हो, तो मार्केट इसी लेवल का एक जितने बड़े बॉक्स का स्पेस है, मार्केट एग्जैक्टली डिट्टो उतना ही स्पेस नीचे भी जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आएगी। बिटकॉइन 24,000, 25,000, 26,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे इथेरियम पे जाना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझोगे। बहुत प्रीवियस में जाते हैं इथेरियम में, तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक। सबसे पहले बीच में जाते हैं। आपको क्या दिखा कि मार्केट नीचे आई, ठीक, मार्केट इन बिटवीन रही। अब ये मत कहना कि ये बहुत कम कैंडल्स हैं, क्योंकि ये वीकली कैंडल है, तो मैं आपको डेट भी बताता हुआ चलता हूँ। दिसंबर 2018 में यहाँ पे, नवंबर 2018 में चीज़ें यहाँ पे नीचे आई, ठीक है। नवंबर से लेके अप्रैल तक कितना प्राइस चला इसका आप देख लो, $78 से लेके $157 चला। और प्राइस उसके बाद जब यहाँ से शूट हुआ, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, जो कि मैं आपको बता रहा था उस चार्ट में, लेकिन आप लोग नहीं उस टाइम पे समझ पाओगे, बट यहाँ पे आप समझ जाओगे। यहाँ पे प्राइस देखो कितना अच्छा मूवमेंट किया। प्राइस ने 142 से ब्रेकआउट लिया, 176 गया, दोबारा प्राइस 154 आया, इस तरह की ट्रेंड लाइन मेंटेन की। और प्राइस जब इसको शूट किया तो प्राइस यहाँ से 365 गया, ठीक। अब आप लेवल समझना, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर प्राइस ने बहुत शार्पली ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद 3 से 4 हफ्ते फिर साइडवेज रहा, फिर प्राइस ने ऊपर की साइड में मूव किया। ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस ने एक लेवल होल्ड किया,
ठीक, एक ये लेवल होल्ड किया वॉलेटाइल जोन, फिर प्राइस ने यहाँ पे ऊपर गया, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट हो ना सिर्फ ऊपर जाती है ना सिर्फ नीचे जाती है। अब यहाँ से प्राइस होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ पर आया, नीचे गिरा, प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की, ठीक है, ट्रेंड लाइन मेंटेन की और प्राइस सिर्फ ऊपर गया। ठीक, अभी मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे कई लोग के मन में आ रहा होगा सर इस बार हमेशा होल्ड करके इस तरह ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ऊपर गया, नीचे आया, होल्ड कर रहा है, अब हो सकता है इसका ब्रेकआउट हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी चीज भी देखते हैं, अगर आप लोग इस चक्कर में बैठे हो कि 2600 से ब्रेकआउट करते ही आंख बंद करके लॉन्ग ओपन करना, तो मैं बताता हूं आपको, अगर यहाँ पे इथेरियम 1750 भी आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये भी हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक, प्राइस उठा, ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, एक लेवल पे आया, होल्ड किया प्राइस ने, और प्राइस ने इसको फुल वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और प्राइस ने कितना नीचे गया। किसने सोचा था कि 400 से इथेरियम गिर के $100 जाएगा। चलिए ठीक है, एक बात मैं मानता हूँ, तब के सिनारियोज अलग थे, ग्लोबल सिनारियोज अलग थे, आज के ग्लोबल सिनारियोज अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं, बट जो चीजें चार्ट पे दिख रही है आप उसको किसी भी लेवल पे डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। इथेरियम मेरे आपके कंट्रोल में नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा लॉजिक अगर आप समझ जाते हो तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे। जब इथेरियम 76 था और इथेरियम 76 से लेके चलिए आप मान लीजिए कि $280 तक, जब इथेरियम कभी इसके बीच में मूव कर रहा था, ना तो इसको रिटेलर्स ने $1000-2000 तक पंप किया है, ना तो मैंने किया है, ना तो आपने किया है, इसको वेल्स ने पंप किया है। वेल्स कोई गलत लोग नहीं होते हैं, वेल्स का सीधा सा मतलब है जिनके पास बड़ा पैसा है। आपके पास भी बड़ा पैसा हो जाएगा, आप भी वेल हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, आपके जान पहचान में ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके पास भी उतना ही ज्यादा पैसा होगा, तो इसमें आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। तो वो उन लोगों ने प्लानिंग किया, उन लोगों ने बाइंग किया, कुछ भी फंडामेंटल अच्छे थे, क्रिप्टो करेंसी अच्छी थी, ब्लॉकचेन का बूम था, कुछ भी था, प्राइस इतना ऊपर गया। ठीक, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये क्यों नहीं लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ब्रेक होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर ब्लॉकचेन यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करती है, चीज़ें और ऊपर जाती है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता है, बट एटलीस्ट जो आपको चार्ट पे दिख रहा है आप एटलीस्ट उसको तो ट्रेड करो ना, जो आपको चार्ट पे दिख रहा है। जिन लोगों ने 100-200 पे खरीदा है उनको 2600 अभी भी दिख रहा है तो उनको बुरा नहीं लगेगा, वो तो ओवरऑल प्रॉफिट में है, उनकी लाइफ स्टाइल चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है। बट कल को अगर थोड़ा सा भी क्राइसिस आता है, कुछ भी होता है, तो प्राइस बहुत फॉल होगा, $300-400-500 में भी आपको इथेरियम मिले। मेरे सामने की बात है, 300-400 में इथेरियम कोई खरीदने को तैयार नहीं था, लोग 2000 का वेट कर रहे हैं कि 2000 आएगा तो खरीद लेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने देखी हुई, ये सब चीज मुझे पता है, तो इन सब चीजों को भी माइंड में रख के चलो। जो चार्ट्स पे दिखता है ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाओ। और मैंने आपको बहुत बड़ा एक डाटा दिखा दिया, स्टार्टिंग से अभी तक का डाटा दिखा दिया, और भी जितना बाइनेंस पे डाटा था मैंने सब दिखा दिया आपको। और भी आप डाटा मांगोगे मैं और भी डाटा इसके दे दूंगा। ये सिनारियो भी हुआ था तो ये सिनारियो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए तैयार रहो। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड मत करो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने 5 एग्जांपल आपको दिखाए कि यहाँ पे किस तरह प्राइस एक्यूमुलेट होकर ऊपर जाता है, एक्यूमुलेट होकर ऊपर जाता है, एक्यूमुलेट होकर ऊपर जा सकता है। बट मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया जहाँ पे एक्यूमुलेट होकर नीचे भी जा सकता है। ऊपर गया तो 5 बार लगेगा आपका अकाउंट अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए, बट एक भी बार अगर नीचे गया तो आपका अकाउंट जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी ट्रेड हो, इथेरियम से आप कंपेयर कर लो, कोई भी कॉइन कंपेयर कर लो, बिटकॉइन कंपेयर कर लो, बिटकॉइन में भी सेम सिनारियो है। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, नीचे गया, ऊपर गया, होल्ड किया, नीचे आया, ऊपर गया, इस लेवल पे होल्ड किया, ऊपर गया, यहाँ होल्ड किया, नीचे आया, यहाँ होल्ड किया, ऊपर गया। तो जब कभी मार्केट वीकली पे होल्ड करती है तो बहुत बड़ा मूव देती है, जो कि महीने 2 महीने से देखने को मिल रहा है। मार्केट होल्ड कर रही है तो कल को मूव दे सकती है। वो मूव कैसे देती है उसके लिए आप डेली एनालिसिस फॉलो कर सकते हो, जहां मैं डेली चार्ट भी देता हूं, 4 आवर भी देता हूं, 1 आवर भी देता हूं। बट एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वीकली पे प्राइस किस तरह मूव करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मेक श्योर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे कोई भी न्यूज होती है आपको मिल जाएगी समय से पहले, और कुछ भी इसमें अपडेट होगा तो वो भी मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।